नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे क्वेश्चंस का ये वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे उस पिंड का जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो परमाणु का नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन परमाणु है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? हीरा इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो हीरा एक प्रकार से तत्व की श्रेणी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करेगा। यह न्यूटन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है वह कौन सी है? या कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ में जुड़ा हुआ है वह वैज्ञानिक है बोस। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से किसे कहा जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो परमाणविक नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है वृक्ष संवर्धन वृक्ष और वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है एक तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेगों को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें इनमें से क्या परिवर्तन होगा? तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? पोजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या है?
तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के संयोजन और पृथक्करण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इनमें से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वर्गकी का पितामह इनमें से कार्ल वॉन लिनियस को कहा गया है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कैसा होगा? तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड एक मिश्रण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का ही अपरूप है, शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक किसे माना जाता है? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक इनमें से किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कार्ल वॉन लिनियस को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी? प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी, राइट आंसर है गोल्डस्टीनर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, राइट आंसर हो जाएगा स्वीडिश वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बारूद इनमें से क्या है? बारूद इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। बारूद एक प्रकार से मिश्रण है, सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? इनमें से सदिश राशि कौन सी है? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वेग इनमें से सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? जो पुष्पी पादप होते हैं, जो पादप पुष्प प्रदान करते हैं, उनको किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फेनरोगेम्स श्रेणी में पुष्पी पादपों को रखा गया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, राइट आंसर है थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो आयतन इनमें से सदिश राशि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग कराने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग कराने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यौगिक।
इनमें से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो सदिश राशि संवेग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर क्या है? अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्रिप्टोग्रेम्स श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का वीडियो टेस्ट सेट पेपर। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।